अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ भिंडी चिकन की रेसिपी अपने तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ। 1 कप ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आसान हो जाए बाकी उसके बाद मैं बताती हूँ। भिंडियों को मैंने काट लिया, ना मैंने ज़्यादा मोटी काटी है, मैंने ना ज़्यादा बारीक काटी है। देखिए कितनी फ्रेश और ग्रीन ग्रीन भिंडी है। इनको मैंने काट के साइड पे रख लिया। कोई लेस नहीं है। देखें, भिंडी बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसकी कटिंग किया करें, फिर बिल्कुल भी लेस वाली भिंडी नहीं बनती है। अब मैं इस भिंडी को डालने लगी हूँ ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। देखिए सारी भिंडियाँ मैंने कढ़ाई के अंदर डाल ली। अभी मैंने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल सिर्फ मैंने इसको ऐसे ही फ्राई करनी है। ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर बाकी की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूज़ ज़्यादा है देखने वाले लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें एक दूसरे की। सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है आपकी। ये देखिए जी, हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है भिंडियों वाली। ये देखिए जी, बिल्कुल भी कोई लेस नहीं है भिंडियों में। आप इन्हें खुले ज़्यादा से घी में फ्राई करें, उसके बाद स्ट्रेनर से इनको स्ट्रेन कर लें, सारा ऑयल बाहर आ जाता है। बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। देखिए स्ट्रेनर की मदद से मैं इनको रिमूव करने लगी ऑयल से। ऐसे अपने को प्लेट नीचे रख लेनी है ताकि ऑयल जो एक्स्ट्रा हो वो साथ के साथ रिमूव होता रहे, सालन में ज़्यादा ऑयल ना हो। एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी हमने रिमूव कर दिया है कढ़ाई से। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 लौंगे, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है, चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। 1 प्याज जिसको मैंने काट लिया था रफली सा। कुछ लोग भिंडी में प्याज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट फिर मीठा मीठा हो जाता है भिंडी का। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं प्याज़ों को करूँगी फ्राई, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन। मैंने लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया। अभी मैं इनको करूँगी फ्राई। देखिए जी, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। गोश्त को करेंगे हम अच्छे से फ्राई। जब तक गोश्त गल नहीं जाता और गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। कम से कम मैं इसको 5 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक हस्बे जायका, जितना मुझे चाहिए मैं एक बार ही इसमें ऐड कर दूँगी। ताकि नमक अच्छे से चिकन के अंदर चला जाए, ताकि जब हम खाएं तो हमें फीका फीका ना लगे चिकन अंदर से। अच्छा, आपने जो टमाटर लेने हैं ना, मैंने 3 आधे टमाटर लिए हैं। उनके जो अंदर का बीज और पानी है वो मैंने अंदर से रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये है जी 3 टमाटर जो मैंने इसके अंदर डालने हैं।
आप जब भी भिंडी बनाएं, कोई किसी भी मसाले के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप डालने लगें उससे भिंडियाँ फिर लेस छोड़ जाएंगी और वो अच्छी नहीं लगती खाने में और ना ही देखने में। इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले टमाटर 3 जो मैंने काट के साइड पे रखे हुए थे। और यहाँ पर आँच को मैं धीमा कर दूँगी और ढक्कन में ढक दूँगी ताकि टमाटर के पानी में चिकन अच्छे से गल जाए। उसके बाद बाकी स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं डालने लगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटा हुआ ज़ीरा। ये बिल्कुल ड्राई है, इनके अंदर कोई पानी नहीं है। 4 से 5 अदद मैंने काटी हुई थी सब्ज़ मिर्चें, वो इसके अंदर जाएंगी। ½ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी का। 1 चम्मच भर के मैं डाल रही सूखा धनिया की, उसके अंदर जाएगा। मिर्च आप हस्बे जायका भी रख सकते हैं। वैसे भिंडियों में मिर्च थोड़ी तेज़ी तीखी ही अच्छी रहती है, अच्छी लगती है। तो मैं ये 2 टीस्पून इसके अंदर डालने लगी हूँ और इसको मसाले को अच्छे से लूँगी, इसकी भुनाई। ये देखिए जी टमाटर बिल्कुल मिक्सअप हो चुके हैं। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके मैं इसकी करती हूँ भुनाई। ये देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अच्छा, जिन लोगों को, मुझे ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि मैं जब भी भिंडी खाऊं तो मेरे ना पेट में दर्द शुरू हो जाती है। ये मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी टिप शेयर करने लगी हूँ कि आपने 1 चुटकी अजवाइन लेनी है, वो इसके अंदर आपने डालने की। इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई अजवाइन की खुशबू नहीं आएगी, लेकिन ये खाने को भी टेस्टी बना देगी, हाज़मेदार कर देगी और दूसरा कोई आपके पेट में दर्द नहीं होगा। इस पॉइंट पे हमने जो फ्राई की भिंडियाँ थी वो लेनी है। ये देखिए जी कितना एक्स्ट्रा ऑयल हमारा निकला है भिंडियों के अंदर से। अगर ऐसे हम भिंडी डाल देते बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता। अब हमने इसके अंदर चमचे को बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, बस एक दफ़ा हम अच्छे से इसको करेंगे मिक्सअप। ये चमचे थोड़ी सी चिकन भिंडी मसालेदार तैयार हो चुकी है। आप सहर में बनाएं, इफ्तार में बनाएं और पराठों के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। एक दफ़ा बनाएं, अपने घर वालों का दिल जीत लें। मुझे ऐसा लगता है और बड़ों की भी कहावत है कि खाने के ज़रिए अपने घर वालों का दिल जीता जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ 5 मिनट का दम, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी हमारी चिकन भिंडी को दम आ चुका है। देखिए कितनी मज़ेदार खुशबू। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गरम मसाला ½ टी। जी ये हमारी मसालेदार भिंडी चिकन की हमारी मसालेदार चिकन भिंडी की फाइनल लुक। आप इसे ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।